मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट, आई एम अजब यादव। वेलकम टू राइज अप एकेडमी पावर्ड बाय इकरा आईएएस। जैसा कि पता है आप सभी बच्चों को, आपके हमने आर्टिकल टॉपिक बिल्कुल फिनिश कर दिया है और 3 लेक्चर में उसको बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। चौथा आपका प्रैक्टिस सेट भी हो गया है। जैसा कि आज हम लेके चलेंगे टाइम एंड टेंस, और टेंस की जब हम बात करेंगे तो 2 से 3 लेक्चर में ये भी हम आपका कंप्लीट करेंगे। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में समराइज वे में सारा आपका देखते हैं। तो आज हम बेटा चलते हैं और स्टार्ट करते हैं टाइम एंड टेंस। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं टाइम एंड टेंस, और टाइम एंड टेंस पे हम बात करते हैं। टाइम एंड टेंस बेटा होता क्या है? टाइम एंड टेंस बस इतना बताओ आप सारे बच्चे जी। टाइम मीन्स जैसा कि पता है आप सारे बच्चे इसको समय बोलते हैं, और टेंस को हद है काल बोलते हैं। अब जब टाइम मीन्स समय बोलते हैं, टेंस मीन्स काल बोलते हैं, तो समय और काल कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। अब काल की बात करें बेटा, तो आपने देखा इस काल को अगर हम समय कह दें तो क्या कोई प्रॉब्लम है? तो आपने देखा कॉल कहते हैं। अब ग्रामेरियन को तो गलत कर नहीं सकते हैं, तो आपने देखा कॉल इट्स अ नेगेटिव वर्ड। हमने कह दिया जा बच्चा तेरा काल आ गया, काल आ गया मतलब तेरा खात्मा शुरू हो गया बेटा। तो आपने देखा कि कभी भी काल शब्द नहीं यूज करेंगे, हमेशा समय, और समय को ही 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं, टाइम और टेंस की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टाइम और टेंस। देखो टेंस, जब हमने टेंस की बात करी तो टेंस मीन्स अगर हमने ऐसे कह दिया कि वो है क्या, समय। अब जब हम समय की बात करेंगे तो आपने देख लीजिए अगर टेंस मीन्स होता, टेंस को अगर देखा जाए हिंदी मीनिंग में तो क्या होता है, गेम ऑफ सेंस। ये पूरा गेम आपका काहे का सेंस होता है। गौर से देखिएगा कि अब हम इसको अगर देखते हैं टाइम ऑफ एक्शन। देखो टाइम ऑफ एक्शन, एक्शन। अब एक्शन की बात करेंगे और हम स्टेट की बात करेंगे। एक्शन और स्टेट, स्टेट मींस अवस्था होती है। जैसे हमने कह दिया मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं, कुछ प्यारे प्यारे बच्चे लिख भी रहे हैं, यही ना। अब आपने देखा एक्शन की बात करें, अब स्टेट की बात करें। सपोज स्टेट की बात हमने जैसे उठा लिया आपका लव और हैट। हमने कह दिया बेटा आई हेट यू, या आई लव यू, या यू लव मी, यू हेट मी। अगर मैंने ऐसे कर तो ये हमारी क्या अवस्था है। तो अब एक्शन और स्टेट को आपका रिप्रेजेंट करता है। जो टेंस होता है एक्शन और स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अब टेंस की जब बेटा हम लोग बात करेंगे तो आपने देखा ये टोटल आपका डिपेंड करेगा वर्ब्स पे। अब वर्ब्स क्या है जो टाइम के अकॉर्डिंग चलता है, तो आपने देखा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस ईएस। फिर है आपका बच्चा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। आपने देखा बेटा कि वर्ब के सिर्फ अगर देखा जाए तो सिर्फ 5 पैटर्न है। इन 5 पैटर्न पे सारा आपका टाइम टेंस आधारित है। आप समझ लीजिए वो कौन कौन से हैं। तो अब सारी हम लोग मिलके बात करेंगे। पहली बात तो अभी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आप ऐसे पढ़ते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, ता है, थी है, गागे, यही तो पढ़ते हैं ना। अब आज से ये सारी समस्याएं आपकी खत्म है, आपको ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको लेके चलते हैं, फिर हम आपको सारी चीजें बताते हैं। देखिए जैसे बच्चा हमने कह दिया एस्पेक्ट ऑफ टेंस, एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस। अब देखना, अब हमने इसकी बात कर दी तो आपने देखा सबसे पहले हम लिख लेते हैं इंडेफिनिट।
कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपने गौर से देखा कि आपके जो टाइम एंड टेंस आपके जैसे तीन बच्चा होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की बात करेंगे तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में आपके चार एस्पेक्ट, जैसे अगर प्रेजेंट की बात करें उसमें भी इंडेफिनिट है, पास्ट में भी इंडेफिनिट है, फ्यूचर में भी है। यही हालात आपका कंटिन्यूअस और आपका परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, आपके सारे ये चार चार पार्ट, तो इस हिसाब से आपके 12 हैं। अब जब हम 12 की बात करेंगे तो सबसे पहले हम एक नजर इस पे बात कर लेंगे। अब जब बात करेंगे इंडेफिनिट की बात करेंगे, ये आपका इंडेफिनिट बेटा कंप्लीट भी होता है, गौर से देखना, कंप्लीट भी होता है और इनकम्प्लीट भी होता है। इंडेफिनिट की बात करेंगे और ये हमेशा आपका कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है। अब परफेक्ट तो हमेशा आपका कंप्लीट होता है। अब ये जब परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो ये आपका कंप्लीट भी होता है और इनकम्प्लीट भी होता है, कंप्लीट भी होता है और आपका इनकम्प्लीट भी होता है। कैसे होगा, ये सारी चीजें हम आपको एक तरफ से सारा आपका ब्यौरा बताएंगे टाइम एंड टेंस का। बच्चा देखा एक बार फिर से, जब एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस की बात करेंगे तो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट आपका कंप्लीट होता है और इनकम्प्लीट होता है। जैसे मैंने कह दिया मैं पढ़ाता हूं तो मैं पढ़ाता हूं, अब मैं देखो कल भी पढ़ाता हूं, पहले भी पढ़ाता था, तो आपका कंप्लीट और इनकम्प्लीट। पढ़ाता हूं तो थोड़ी देर में पढ़ा भी लेंगे, तो पढ़ा लेंगे तो आपने देखा कंप्लीट है। इनकम्प्लीट कैसे है कि कल भी पढ़ाना है, तो आपने देखा कंटिन्यूअस, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अब ये इनकम्प्लीट है, पढ़ा रहा हूं, बंद तो किया नहीं है, ना बंद करने वाले हैं। आपने देखा परफेक्ट, जैसे मैंने कह दिया मैं पढ़ा चुका हूं, अब तो काम खत्म हो गया, तो आपका कंप्लीटेड, आपका एक्शन हो गया। अब देखना परफेक्ट कंटिन्यूअस, आधा ये कंप्लीट होता है, बाकी आपका प्रोसेस में होता है, चलता रहता होता। तो आपने देखा सारा ये एक तरफ से अगर देखा जाए तो हम एक तरफ में, अब हम चलते हैं बताते हैं आपको। जैसे टेंस की बात करेंगे, देखो सारा देख लो एक बार, टेंस। अब ये टाइम ऑफ एक्शन की बात करेंगे, हमने आपको रिप्रेजेंट करा था टाइम ऑफ एक्शन, ठीक, एक्शन और कह दिया आपका स्टेट, ये है। अब ये देखना, इसके पार्ट देख लीजिएगा। इस समय हम आपको पढ़ा रहे हैं, जब हम पढ़ा रहे हैं तो प्रेजेंट है, सीधी सी बात है, जब हम पढ़ा रहे हैं तो आपका प्रेजेंट है। थोड़ी देर में हम पढ़ा चुके होंगे, जब हम पढ़ा चुके होंगे तो हर हालत में क्या हो जाएगा, पास्ट। अब कल जब आएगा और मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपने देखा क्या हो गया, फ्यूचर। और फ्यूचर कभी भी डिसाइड होते ही नहीं है। अब मैं कह दूंगा कि कल मैं पढ़ाने आऊंगा, क्या पता कल बादल फट जाए, कल रोड पे हम गिर जाएं, ये भी तो हो सकता है, तो फ्यूचर कंप्लीट नहीं होता। लेकिन ग्रामरियन को हम काट नहीं सकते हैं, तो कैसे क्या होता, सारा ब्यौरा एक एक में हम देखेंगे, ठीक। अब आपने देखा बेटा, अभी हमने जब बात करी थी कि प्रेजेंट और पास्ट, फ्यूचर, तो सब में आपके चार चार पार्ट में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, यही सब बताया था। तो जब हमने एक तरफ से स्टार्ट करा था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें हमने, जैसे इंडेफिनिट चाहे वो प्रेजेंट हो आपका या पास्ट हो, तो आपने देखा, अभी बेटा इनको बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, ठीक, क्योंकि ये थोड़ा डिस्टर्ब भी करेंगे। सारा कभी देखा है बिल का वुड होता है, सेल का शुड होता है, क्योंकि फ्यूचर ही मॉडल है, फ्यूचर ही मॉडल है, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं। इज का इजूड कभी पढ़े हो, सवाल ही नहीं उठता। तो गौर से देखिएगा बेटा, प्रेजेंट की बात करेंगे
तब प्रेजेंट हो या पास्ट हो, तो इनमें इंडेफिनिट होता है। अब इंडेफिनिट की बात करेंगे तो इंडेफिनिट कोई सा भी हो तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपका प्लस यस या ईएस, और आपका सेकेंड फॉर्म। अब कहेंगे सर इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म, क्योंकि हम प्रेजेंट नहीं, हम प्रेजेंट पास्ट दोनों लेके चल रहे हैं। जब प्रेजेंट पास्ट दोनों लेके चल रहे हैं तो पास्ट में सेकेंड फॉर्म आता है। अब आपका हमने कह दिया बेटा कंटिन्यूअस। जब कॉन्टिन्यूअस की बात कर दी बच्चा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। तो आप चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, आपने देखा आईएनजी फॉर्म, तो ये इनकम्प्लीट अभी तुम बता चुके। इसके बाद बच्चा आता है परफेक्ट। परफेक्ट की बात करेंगे तो परफेक्ट में बेटा क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इतना आप समझ लिए, इतना आप समझ लीजिए, गौर से देखिएगा। अब इनकी जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो दो तीन जिसको आपने देखा अभी तक ये पढ़ा है, जैसे डू और बी और हैव, इसी को हम बच्चा बोलते हैं प्राइमरी वर्ब। क्या बोलते हैं, इसी को हम बोल देते हैं प्राइमरी वर्ब्स। गौर से देखिएगा बच्चा, जब हम इसको प्राइमरी वर्ब्स बोलते हैं तो सारा करा धरा इन्हीं का होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब हमने कहा ना फ्यूचर को हम थोड़ा रोक के चलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि जब हम प्रेजेंट पढ़ते हैं, पास्ट पढ़ते हैं या परफेक्ट पढ़ते हैं, तो गौर से देखिएगा, जब हम डू को उठाएंगे बच्चा, इंडेफिनिट की जब बात करें या कंटिन्यूअस की, तो देखना जब डू की बात करेंगे तो डू का फर्स्ट फॉर्म डू होता है, फिर डिड होता है, और फिर क्या होता है, डन होता है। देखा आपने। अब जब हम बी की बात करेंगे, अब ये देखना प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो पास्ट में भी सेकेंड फॉर्म लगता है, तो डिड। देखा। अब जब बी की बात करेंगे बच्चा तो बी में देख लीजिएगा, बी में आपका इज एम आर वाज वर, और इसके बाद बच्चा वीन जो कि थर्ड फॉर्म के रूप में कन्वर्ट होता है। आपने देखा डू बी। अब हैव की बात करेंगे तो हैव को अगर हम देखें तो इधर ही देख लीजिएगा, हैव में हम बच्चा बात करेंगे तो हैज और हैव, और इसी का सेकेंड बनता है हैड, और थर्ड भी क्या रहता है, हैड। ये ट्रांसलेशन और टाइम एंड टेंस की सारी कलाकारी है। कभी भी बच्चा आपको रहा था, रही थे, गया था, कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस इतना जान लीजिएगा डू बी हैव ये प्रेजेंट को डिनोट करता है और पास्ट को। इंडेफिनिट की बात करेंगे। अब बी की फॉर्म की बात करेंगे कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो। इसके बाद हैव की बात करेंगे तो कंप्लीटेड एक्शन, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। आपने देखा सारी चीजें आपको कंप्लीट हो जाती हैं इन सब छोटी सी कलाकारी में। तो अब बेटा हम स्टार्ट करेंगे एक तरफ से, गौर से देखते हैं। जैसे पहला देखिए बच्चा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस बोला था। टेंस इज अ गेम ऑफ सेंस, तो आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैंने बोला था कंप्लीट भी होता है और इनकम्प्लीट भी होता है। तो बच्चा आपने देखा कि आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस यस और ईएस, यही है आपने। अब देखो मैंने कह दिया कि राम स्कूल जाता है, इतना मैंने लिख दिया, राम स्कूल जाता है। तो गौर से देखिएगा
इसमें जब बेटा इंडेफिनिट की बात करेंगे, जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा, जो अफर्मेटिव होगा, तो जब पॉजिटिव होगा, अफर्मेटिव होगा, तो वो हमेशा, जैसे इधर देख लीजिएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस यस या यस, और जैसे ही आपका नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होगा, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, तो ये होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक, इतना याद रखिएगा। तो आपने देखा कि जैसे हमने कह दिया राम स्कूल जाता है, राम गो टू स्कूल, राम गो टू स्कूल। कुछ आवाज आ रही है? हाँ बेटा, कुछ ना कुछ गड़बड़। मैंने कहा था कि आपका देख लीजिएगा, जो अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव की बात करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस यस यस। तो आपने देखा राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। अब ये साधारण हो गया। अब जैसे ही हम इसका नेगेटिव की बात करेंगे, तो अब तुरंत हम आते हैं राम, राम की बात करेंगे, तो अब तुरंत हम नेगेटिव की बात करेंगे। तो एक याद करिएगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखो बेटा, जब हमने इसकी बात करी थी कि डू की बात करें, ये इसलिए लाए कि तुम्हें पता होना चाहिए। आप देखिए, नेगेटिव की बात करने लगे, जब नेगेटिव की बात करेंगे तो डू लाएंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और जब डू लाएंगे तो यस यस का तो साथ लगाना ही होगा, और जब यस यस का साथ लगाएंगे तो आप समझ सकते हो कि कहां पे लगाएंगे, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा। अब आपने देखा, देखो जैसे हमने कह दिया था राम स्कूल जाता है, तो देखो राम गोस टू स्कूल। अब इसको हम नेगेटिव की बात करेंगे, तो राम, आपने देखा डू को उठाया, जब डू को उठाया तो आपने देखा कि यस यस, हमको यहां से देखिए तो क्या हो जाएगा, राम डज नॉट, राम डज नॉट गो टू स्कूल। आप गौर से देखिएगा कि कुछ जैसे आपने पढ़ा और कुछ आपके टीचर्स ने या किताबों में भी दिया, कि जैसे कह दिया कि डज के बाद या एस यस के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, ऐसा कुछ नहीं। तो देखिए, जब डू लगाया फर्स्ट फॉर्म में, एस यस लग गया, तो एस यस दोबारा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपने देखा राम डज नॉट गो टू स्कूल। अब बच्चा इसको जैसे हम क्लोज एंडेड में बनाएंगे, क्लोज एंडेड सेंटेंस की बात करेंगे बेटा, तो इसमें क्या हम कर देंगे, डज राम, डज राम गो टू स्कूल, डज राम गो टू स्कूल। अब जब क्लोज एंडेड में ऐसा बनते हैं, तो इसके बाद एक सेंटेंस और बेटा होता है ओपन एंडेड की बात करेंगे। अब ओपन एंडेड में क्या होता है, क्या क्यों कहां कैसे होता है, ये शब्द में अगर बीचों बीच में दिया तो उसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं। तो हम अगर इसको बनाना चाहें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, व्हाट डज, व्हाट डज राम, राम गो टू स्कूल। फर्क ये नहीं पड़ता है ये क्वेश्चन सही है गलत है, ये डबल मीनिंग बात हो रही है, डबल मीनिंग बात हो रही। अभी क्या था, क्या राम स्कूल जाता है, अब देखना राम क्या स्कूल जाता है, एक तो क्वेश्चन पूछ भी रहे और आंसर भी दे रहे। भाई मेरे, अगर हम तुमसे कह दें शीला तुम्हारा नाम क्या है, राहुल तुम्हारा नाम क्या है, तो डबल मीनिंग बात हुई ना। क्लोज एंडेड का कोई क्वेश्चन इस टाइप का नहीं होता है, लेकिन अब ग्रामेरियन को कह दें क्या क्यों कहां आता है, तो उसका शब्द पहले तो अंग्रेजी बनानी ही पड़ती है। तो बना के हम आपको बच्चा दिखा रहे हैं। भाई अगर अभी बाहर निकलो, सर्दी हो रही है और धूप आ जाए, अभी यहां से निकलो क्लास से और बाहर निकल जाओ और कह दो धूप बहुत गर्म है, तो बड़े भाई बताओ धूप कभी ठंडी होती है क्या, डबल मीनिंग है ना बात।
तो आप जब भी ओपन एंडेड की बात करेंगे तो इन पे हम लोग ज्यादा काम ना करके आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इस पे काम करेंगे। तो आपने देखा बच्चा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे आपका ऐसा काम होता है। ठीक, अब इसके बाद बेटा चलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस पे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। कंटिन्यूअस की बच्चा स्पेलिंग देख लेंगे, CONTINUOUS। ये कभी करेक्ट स्पेल्ड और मिस स्पेल्ड क्वेश्चन आ जाता है, गौर से देखिएगा। जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो कंटिन्यूअस में हमने कहा था कि ये हमेशा कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है, ये कभी भी पूरा नहीं होता है। भाई आपने तो पढ़ा है, रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बस इतना जानो, इनकम्प्लीटेड एक्शन। कभी ये पूरा होता ही नहीं है, अपूर्ण होता है। जैसे मैंने कह दिया, मैं पढ़ा रहा हूं, गौर से देखिए भैया, मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने ऐसे कर दिया। मैं, पूरा रफ कर दो भाई, मैं पढ़ा रहा हूं। तो गौर से देखिएगा, ऐसे बनाते हैं, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। तो ये मैंने आपकी जानकारी के लिए बना दिया। बाकी हमने तुम्हें बताया था कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे हम लोग तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। दूसरी बात हमने एक चीज और तुमको बताई थी बेटा, बी को लेके। बी की बात करेंगे तो आपने देखा इस, एम और आर, और इसके बाद वाज और वर, और फिर थर्ड में जाएंगे बीन में। खैर उसको अभी रोक देंगे। तो आपने देखा कि जब हम ऐसे करते हैं इज से मार बाज वर, तो गौर से देखो बच्चा, जो इज होता है, इज डिनोट करता है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, और एम होता है, ये डिनोट करेगा प्लूरल सब्जेक्ट को। आई एम होता है, ये बेटा आई के साथ करेंगे, एम की बात करेंगे, एम आई के साथ। ये आई सिंगुलर प्लूरल दोनों में होता है। अब देखना, अब इसके बाद आर की बात करेंगे तो ये डिनोट करता है प्लूरल सब्जेक्ट को। इतना समझ आए? तो वही देखो, मैं पढ़ा रहा हूं तो आई है, तो आई के साथ देखा बच्चा आपने एम, तो आई एम टीचिंग। अब इसको जब नेगेटिव करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधा सीधा भाई हम क्या बना देंगे, आई एम नॉट टीचिंग। अब जब हम इसको क्लोज एंडेड बनाते हैं तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं भैया, एम से स्टार्ट कर लेंगे, एम आई टीचिंग, एम आई टीचिंग। अब होता क्या, मैं पढ़ा रहा हूं। तो आपने देखा कि इतना सारा हर हालत में आपको समझना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने समझ लिया है, यस यस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आपका सिंगुलर प्लूरल, डू डज, प्लूरल होता है डू होता है, और सिंगुलर होता है तो आपका डज होता है। इतना आपने समझ लिया। अब कंटिन्यूअस की बात करें तो आपका क्या है, प्रोग्रेसिव एक्शन रहा रही, इज एम आर। तो अब इसके बाद बच्चा चलते हैं परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब हम बात करेंगे तो इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज और हैव, याद करो हैव से बताया था, हैज हैव, हैड हैड, ऐसे। अब देखना, अब जब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज, और हैव आपका प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। फर्क ये नहीं पड़ता है। अब देखना फर्क ये पड़ता है इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब।
और कंप्लीटेड एक्शन होता है। जैसे मैंने कह दिया मैं खाना खा चुका हूं। अब देखना, इसमें हमेशा आपने पढ़ा है चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है, बस इतना जान लो कंप्लीटेड एक्शन आपका चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, सारा आपका किस में आता है? कंप्लीटेड एक्शन में, परफेक्ट में। परफेक्ट का मतलब ही क्या, मैंने सपोज कह दिया वो इंग्लिश में बहुत परफेक्ट है, यानी कंप्लीट है, एक्शन है। तो आपने देखा मैं खाना खा चुका हूं, तो आपने देखा कि आई, अब आई दिया है तो आपको बताया था आई सिंगुलर और प्लूरल के रूप में आपका होता कंडक्ट। तो देखना आई हैव और वर्ब की कौन सी? थर्ड फॉर्म, आई हैव ईटेन, आई हैव ईटेन। आई हैव ईटेन की बात करेंगे, आई हैव ईटेन फूड, आई हैव ईटेन फूड। बच्चा आपने देखा प्रेजेंट परफेक्ट में। अब आई हैव ऐसे ही हम हैज का ले लेते हैं कोई ना क्वेश्चन, इसी को जब नेगेटिव में लेते हैं हम तो क्या ले लेंगे? आई हैव आपका बच्चा यहां नॉट हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे ही इसका क्लोज एंडेड लाएंगे तो आपका हैव से स्टार्ट हो जाएगा, ओपन एंडेड में WH वर्ड। तो ये इतना शायद समझ चुके होंगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आता तो कमेंट करके बताएंगे दोबारा। पहली बात तो जब हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे तब सारी चीजें, क्योंकि इंग्लिश जब हम टाइम टेंस पढ़ाते हैं, टाइम टेंस से आपका जो टॉपिक क्लियर होते हैं, कितने क्लियर होते हैं, वो सारा चीज अभी हम लिख के बता देंगे। ठीक, टाइम टेंस को बहुत अच्छे से पहले एक बार देख लो, प्रेजेंट देख लो, पास्ट देख लो, फ्यूचर देख लो। इसके बाद तीनों टेंस देखने के बाद बताएंगे कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में CGL हो गया, CHSL हो गया, FCI हो गया, MTS हो गया, तो इसमें क्या रोल है, क्वेश्चन टैग है, वर्ब एडवांस है, नरेशन है, वॉइसेस है, सारा टाइम टेंस से ही होने वाला है। तो टाइम टेंस को बहुत अच्छे से देखिएगा बेटा। तो आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात है तो अगला देख लीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आपको पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट पास्ट इंडेफिनिट। आपने देखा कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस छोड़ दिया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और आपका फ्यूचर पूरा। तो ये हम एक साथ एक लेक्चर में लेके आ जाएंगे हर हालत में, तब आपकी स्पॉटिंग एरर हम क्लियर करा पाएंगे। वरना अगर आपको हम 4 4 12 8 ऐसे करके पढ़ा दिए ना, तो सिर्फ ता था ती थी करते रहोगे, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हर हालत में देख लेंगे बच्चा। पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो आपने देखा कि ये वर्तमान काल अभी चल रहा था, अब क्या है? अब भूतकाल है। तो इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की, भाई अब ये मत कहना हमसे ता था, ती थे, ते थे, ऐसा कुछ मत बताना बस। अब देखो सपोज मैंने कह दिया he went to गोवा, he went to गोवा। अब देखो he went to गोवा, वो गोवा गया। अब मैंने यहां पर था थी तो लगाया नहीं है, लेकिन आप पास्ट में पढ़ते हो था है, थी है, थे है, तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ेंगे। अब देखना, जैसे हमने इसको कह दिया कि अब वो गोवा नहीं गया था, अब जब नहीं गया था तो आपने जैसे ही बनाया ही, अब ही के बाद जैसे ही मैंने कह दिया ही डिड नॉट वेंट टू गोवा। कुछ हलचल हुई, वो हलचल हुई ना, गौर से देखिए कैसे हुई। आपको बच्चा हम बताते हैं कि जब हमने ऐसे लिख दिया, जब ये बताओ डू का सेकंड फॉर्म ही तो डिड होता है। जब सेकंड फॉर्म डिड हो गया है तो सेकंड फॉर्म लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो ही डिड नॉट गो टू गोवा। आपने देखा
कि ये इंग्लिश है, इंग्लिश इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये दिखती कुछ है होती कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है कि पता लगा नेगेटिव आया, जैसे रूल में कुछ लिखा है बच्चों ने और लिखाया गया है कि नेगेटिव सेंटेंस के बाद हमेशा आपका पास्ट नेगेटिव होगा ना इंडेफिनिट का, उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऐसा कुछ नहीं है, सेकंड फॉर्म ये लग चुकी होती है इसलिए फर्स्ट फॉर्म आती है। सेकंड क्या बार बार रखेंगे, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो आपने देखा बेटा, ऐसे ही आपका अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, आपका क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड बना सकते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट, आपका पास्ट इंडेफिनिट भी हो गया। इसके बाद आता है पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। बताइए था टेंस इज गेम ऑफ टेंस। अब देखना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जब हम बात करेंगे तो इसमें आपको वाज और वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। तो आपको याद करो बी का फॉर्म चल रहा है, मैंने भाई डू बी है वही तो बताया था, अभी वही चल रहा है, उसी तीनों पे प्राइमरी जो वर्ब्स हैं उन्हीं पे सारा आधारित चल रहा है। तो आपने देखा बाज, अब जब बाज की बच्चा बात करेंगे तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट करेगा, और वर्ब की बात करेंगे तो ये आपका ये प्लूरल सब्जेक्ट को डिनोट करेगा, इतना याद रखेंगे। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और प्रोग्रेसिव एक्शन। कार्य कैसा होगा, इनकम्प्लीट होगा। भाई आईएनजी का मतलब यही तो बताया था, इनकम्प्लीट। जितना भी कंटिन्यूअस होगा वो कैसा होगा, इनकम्प्लीट ही होता है, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। गौर से देखिए, जैसे मैंने लिख दिया राजा राम दिल्ली जा रहा है। राजा राम दिल्ली जा रहा है। तो आपने देखा राजा राम करेंगे, बट बच्चा ये एक ही बंदा है ना, कि राजा अलग कर दो राम और अलग कर दो। नाम ऐसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बता रहा हूं, राजा राम की बात करेंगे हम, राजा राम अब सिंगुलर है तो राजा राम इकलौता, तो राजा राम। अब देखना, अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो ये कंटिन्यूअस के अलावा भी हम पढ़ क्या रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, और हमने क्या लिख दिया, रहा रही। अब देखना रहा है तो आपने देखा यहां पर बाज बर हम नहीं लगाएंगे। अब जब बाज बर नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, तो जब बाज बर नहीं लगाएंगे तो इजेएमआर लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग। लेकिन हम पढ़ क्या रहे, पास्ट कंटिन्यूअस। तो बच्चा देखा आपने, तुरंत आपका मिस्टेक होने के पूरे पूरे चांस। क्या है, राजा राम दिल्ली जा रहा था। अब देखो राजा राम बाज गोइंग टू दिल्ली। अब आपने देखा बच्चा, राजा राम बाज गोइंग टू दिल्ली, ऐसे नेगेटिव बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत मेन वर्ब के पहले आपका क्या, नॉट लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिख देंगे। अब देखना जब इसके बाद हम क्लोज एंडेड की बात करेंगे तो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर देंगे। आई थिंक आपको सारा सब समझ में आया होगा। अब बच्चा यही नहीं करेंगे कि नहीं रहा है, रही है, रहे है, लेकिन जैसे हम पास्ट में जाएंगे तो था थी में कन्वर्ट होता है। वैसे भी बाज बार जब लगा रहे हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। अब बच्चा हम लोग चलते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट। तो आपने देखा है कि पास्ट परफेक्ट में आपका सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, और प्लस आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कर दिया। ठीक, ऑब्जेक्ट में सारा सब आ जाता है।
तो आपने देखा इतना। अब हमने कह दिया कि एक तो पास्ट में और वो भी कंप्लीटेड एक्शन। परफेक्ट का मतलब क्या है, पास्ट में वो भी क्या है, कंप्लीटेड एक्शन। जैसे हमने कह दिया वह अपना काम कर चुका था, वह अपना कार्य कर चुकी थी, कर लो बच्चा, थोड़ा जेंडर भी चेंज कर लो। अब देखना परफेक्ट की बात करेंगे तो बच्चा सब्जेक्ट की बात करेंगे तो ही है कि सी है, ऑब्वियसली सी। अब देखना वह अपना कार्य कर चुकी थी तो हैड सी हैड, अब कर चुकी थी तो थर्ड फॉर्म सी हैड डन। और अपना है तो आपका क्या प्रोनाउन लगेगा, सी हैड डन हर वर्क। देखा, सी हैड डन हर वर्क। जब हम बच्चा बड़े क्वेश्चन की बात करेंगे और स्पॉटिंग एरर की बात करेंगे तो इसी में थोड़ी थोड़ी कलाकारी कर दी जाती है। जैसे क्या करा गया कि जैसे यहां पर एरर आती है तो आपका या तो ही या सी में गड़बड़ करके, और प्रोनाउन में आपने देखा यहां पर हर और हिज दे दिया। तो आपने देखा अगर वह अपना कार्य कर चुकी थी तो आपने देखा कि सी हैड डन हर की जगह हिज आ गया, तो आपको स्पॉटिंग एरर ढूंढनी पड़ती है। तो जैसे टाइम टेंस हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे और जैसे कंप्लीट कर लेंगे हर हालत में स्पॉटिंग एरर का खेल चालू कर देंगे। तो बच्चा इतना ध्यान रखेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, हम सिर्फ छोड़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बाकी हम सबकी बात करे जा रहे हैं। आज के दिन टेंस लगभग लगभग तुम्हारा फिनिश करेंगे, एक लेक्चर बचेगा वो हम कल कर देंगे। हर हालत में तीसरे लेक्चर में आपकी पूरी प्रैक्टिस लेके आ जाएंगे बच्चा। तो आपने देखा गौर से कि अब हम पास्ट परफेक्ट के बाद फिर हम आते हैं फ्यूचर में। सबसे ज्यादा यही तो डिस्टर्ब करेंगे हमको, देख लो भैया फ्यूचर। फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट का मतलब पता ही होता है, कंप्लीट भी होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो अब आप जब आप फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर तो कभी कोई सेंटेंस होता ही नहीं है, और ये हमेशा आपके डिपेंड करता है मूड पे। काहे पे, मूड पे डिपेंड करता है। और प्रेजेंट, जैसे मैंने कह दिया, थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिए, पहले फ्यूचर के बारे में समझ लीजिए फिर उसके बाद हम बात करेंगे। जैसे हमने थोड़ी देर के लिए ऐसे कह दिया, मैं आज रात मूवी देखने जाऊंगा। गौर से देखना, मैंने कह दिया मैं आज रात मूवी देखने जाऊंगा, ठीक। अब मैंने कहा था कि फ्यूचर होता क्या, फ्यूचर आपने ये बताओ, कल हम आएंगे कल तुम आओगे ये तो कंफर्म तो नहीं, लेकिन फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे, कारण है ना ग्रामेरियन ने दे दिया है तो पढ़ेंगे, नहीं तो स्पॉटिंग एरर करेंगे कैसे हम, एग्जाम का सवाल है, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट का सवाल है। गौर से देखिए, मैं आज रात मूवी देखने जाऊंगा, तो ये मेरे मूड पे डिपेंड करता है, लेकिन बात कहे कब रहे हम, बात बच्चा कह रहे हैं इस समय, हम प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम में हम क्या कह रहे हैं कि आज रात मूवी देखने जाऊंगा। आज कह रहा हूं, अभी कह रहा हूं, तो देखो भैया प्रेजेंट में कह रहा हूं, ना ही अभी रात हुई है, ना ही अभी रात हुई है, गौर से सुनिएगा, और ना ही अभी मैं मूवी देखने गया हूं। तो सिर्फ मूड की बात है, ये तो चेंज भी हो जाता है। इसीलिए याद करो फ्यूचर में बिल का वुड भी होता है और सेल का शुड भी होता है, तो वो मॉडल भी बन जाता है। तो फ्यूचर कभी डिसाइड नहीं होता है, समझ रहे हैं। बाकी स्पॉटिंग एरर में काम चलाएंगे, इसका देखेंगे कैसे काम चलाता है, तुम्हारा क्या क्या करना पड़ता है। गौर से देखिएगा बच्चा, जब फ्यूचर की बात करेंगे हम लोग, देखो फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे। जैसे मैंने कह दिया मैं
मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा। तो जब मैं घर जाऊंगा तो आई विल गो, आई विल गो होम, मैंने ये कर दिया। अब बताओ बच्चा मेरा क्वेश्चन सही है या गलत है? हाँ, क्योंकि आपने ग्रामर में सारे बच्चे पढ़ के आए हो, पढ़ के ये आए हो बच्चा कि आई और वी के साथ सेल लगता है और अदर सब्जेक्ट के साथ हमेशा बिल लगता है। यही तो पढ़ के आए, लेकिन मैंने आई विल गो हूं, मैंने आई के साथ बिल लगा दिया, तो क्वेश्चन तो गलत हो जाना चाहिए, सीधी सी बात गलत हो जाना चाहिए। बिल्कुल कभी ऐसा ध्यान नहीं देंगे, ये याद रखिएगा। अगर आई बी के साथ सेल लगता है तो ये भी क्वेश्चन नॉट फिक्स्ड इसको कहेंगे हम, ये आपका कभी भी फिक्स नहीं है। लेकिन आई बी के साथ, आई गौर से देखिए, आई बी के साथ अगर हम विल लगाते हैं तो हमेशा ये आपका क्वेश्चन फिक्स्ड होता है, यानी कह सकते हैं कंफर्म होता है। ग्रामर में सेल बिल लगाते हैं नो डाउट, वो तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंफर्म अगर हमने कह दिया बेटा कल कोचिंग आओगे, आप आई सेल कम नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? आई विल कम टुमारो बोलोगे ना, अब तो गलत नहीं है। तो ये हर हालत में जैसे ही आई बी के साथ बिल लगता है तो श्योर आपका कंफर्म फिक्स होता है, और आई बी के साथ जब सेल लगता है बच्चा तो वो ग्रामर के अकॉर्डिंग होता है, वो नॉट फिक्स्ड होता है। गौर से देखिएगा। अब इस हिसाब से इंडेफिनिट की बात फ्यूचर की करें, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम चलते हैं। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो देखो देखो बच्चा, वही कहानी है इसकी। आई और बी, आई और बी देखा सेल बी, ठीक, अदर सब्जेक्ट क्या विल बी। बाकी तुम्हें पता ही है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, यही तो चलता है। अब आपने देखा कि वह खाना खा रहा होगा, सीधी सी बात है, मैंने कह दिया वह खाना खा रहा होगा, तो ही विल बी ईटिंग फूड। देखना, ही विल बी ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा होगा। अब जैसे इसका नेगेटिव बनाएंगे ना, तो आपने देखा कि नेगेटिव में तुरंत हम विल बी और सेल बी इसी के बाद में हर हालत में, ही विल नॉट टू बी ईटिंग, ऐसे करके बना देंगे। अब जैसे क्लोज एंडेड की बात करेंगे तो बिल से स्टार्ट करेंगे, बिल ही नॉट बी या बिल ही बी। तो आपने देखा कि हर हालत में आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, ऐसे करके आपके सारे सेंटेंस बनते चले जाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा फ्यूचर कंटिन्यूअस, आई बी के साथ सेल बी और अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे ही विल बी ईटिंग फूड। अब इसका नेगेटिव बनाया तो ही विल नॉट बी ईटिंग फूड। चलते हैं आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट को देखेंगे एक बार। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में तो आप समझ सकते हो फ्यूचर परफेक्ट में भाई, अब परफेक्ट है तो कंप्लीटेड एक्शन हो गया, तो थर्ड फॉर्म तो होती ना।
अब क्या है, विल हैव, शैल हैव, यही तो चलेगा ना। अब देखो विल हैव और शैल हैव और थर्ड फॉर्म अबव, यही तो चलता है। आपने देखा विल हैव, शैल हैव और थर्ड फॉर्म अबव, तो फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे तो सेम डिक्टो ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है बेटा, अब देखना, अब इसमें भी क्या होता है कि विल हैव, शैल हैव कहां लगता है, तो आई बी के साथ क्या लगता है, शैल हैव लगता है, अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगता है। तो इतना हर हालत में याद रखेंगे। बच रहा है आपका अगर टेंस बेटा बच रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बच रहा है। तो ये सारा हम कल की क्लास में बिल्कुल इसको फिनिश कर देंगे बच्चा। और जैसे ही फिनिश कर देंगे कल, वैसे तो टाइम टेंस की क्लास जो 3 4 5 घंटे का ऐसा कुछ नहीं है, मैराथन में आपने देखा है, आपको रात आ रही थी ता था ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना जान लो बी डू हैव 3 पे टिका पड़ा है। बाकी आपने देखा बिल सेल का काम है वो हम फ्यूचर की बात कर चुके हैं, तो फ्यूचर में थोड़ा बताई भी दिया है आपका इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट। लेकिन हम जैसे आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस बताएंगे ना तो उसी से आपका स्पॉटिंग एरर सारा चालू हो जाएगा बेटा। तो मिलते हैं आपसे बेटा, थैंक्स लॉट।